खामोशी का मतलब लिहाज होता है और लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। कितनी गहरी बात है, ज़रा सोचिएगा ज़रूर। और दूसरी बात जी, कल को आप लोगों ने मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करना है, क्योंकि कल 12 रबी अव्वल है और जुमे का दिन है और सब मिलके हम दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे और कितना मज़ा आएगा। और जब हम सब महफिल की तरह सब इकट्ठे होके पढ़ेंगे तो इस तरह से तो हम एक दूसरे के पास नहीं जा सकते, पता नहीं कौन कहाँ से है, हम मीलों दूर बैठे हैं, लेकिन इस नेटवर्क के ज़रिए तो हम मिलके मिलाद मना सकते हैं ना। तो पढ़ेंगे मिलके दुरूद पाक और सवाब कमाएंगे हम। तो ज़रूर कल मेरे चैनल का विज़िट कीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ के आप चाहे वीडियो को स्किप कर दें, मैं अपनी व्यूज़ लेने के लिए नहीं कह रही, जस्ट मिलके दुरूद पाक और महफिल के लिए कह रही हूँ। तो चलते हैं, आगाज़ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जी पहले की तरह लेके आई हूँ बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स। आज आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, आपको बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स मिलने वाली है। तो चलते हैं, करते हैं टिप नंबर 1 का आगाज़। टिप नंबर 1 मेरी आज की पुदीने से स्टार्ट हो रही है, जो कि मैंने घर में उगाया हुआ और इतना ज़बरदस्त सा हुआ है ना, माशाल्लाह से। देखें, आप लोगों के सामने है ये। गर्मी में ना काफ़ी हो गया था ख़राब सा, लेकिन अब जैसे जैसे मौसम ठीक हो रहा है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। तो मैंने कुछ इसकी कॉम्प्लें से तोड़ ली थी फ्रेश फ्रेश सा, और कुछ मैंने इसकी डंडियाँ तोड़ ली थी सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इसी के अंदर हैं कुछ डंडियाँ और कुछ आगे से मैंने जो फ्रेश फ्रेश तोड़ा था वो है। तो ये देखें, बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं कि बाज़ार से लेके आते हैं तो हम इस तरह से पत्ते तोड़ रहे होते हैं और अपना बहुत सारा कीमती टाइम जो है ना वो ज़ाया कर रहे होते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त सी टिप बताऊंगी, आपका टाइम भी बच जाएगा और पुदीना भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ होगा। आपने इस तरह से एक डंडी उठानी है और टोकरी लेनी है, उसके अंदर इस छोटे से सुराख के अंदर आपने उसको डाल देना और ये देखिए खींच लेना है। डंडी आपकी अलहदा हो जाएगी और पुदीने के पत्ते अलहदा। और कितनी ज़बरदस्त टिप है और कितनी मज़े की और कितनी ज़्यादा ये आपका टाइम बचाने वाली टिप है ना। तो कितनी आपको पसंद भी आई होगी, तो आपने फिर वीडियो को लाइक भी कर देना है। कर दिया ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब करते हैं हम टिप नंबर 2 का आगाज़। टिप नंबर 2 मेरी है मेडिसन के हवाले से। मेडिसन तो हर किसी के घर में मौजूद होती है और इसके बगैर तो आजकल गुजारा भी नहीं है। तो मैंने इसके हवाले से आज बहुत ज़बरदस्त एक टिप बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है कि जो सही वाली मेडिसिन वो नहीं यूज़ करनी, बल्कि जो एक्सपायर हो गई हैं वो मेडिसिन आपने लेनी है और एक गर्म पानी थोड़ा सा ले लेना। उसके अंदर जो एक्सपायर मेडिसिन होगी ना वो आपने डाल देनी है, जितनी भी आपके पास हो, 2 टैबलेट हो, 3 हो। तो उसके बाद उसने हो जाना है मेल्ट। मेल्ट होने के बाद हमने इसको करना है एक जादू। जादू क्या है कि आपने अपने सिंक के अंदर भी डाल लेना है और बेसन के अंदर भी। इससे क्या होगा कि कॉकरोच नहीं आएंगे और ना ही इनके अंदर कोई स्मेल पैदा होगी। एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है जब बर्तन धोएं या हम वॉशरूम के अंदर से भी आने लग जाती है। तो अगर आप ये टिप आजमाएंगे तो इंशाल्लाह कॉकरोच भी नहीं आएंगे और स्मेल भी नहीं आएगी, है ना। ज़बरदस्त टिप और बगैर पैसों के। अब चलते हैं टिप नंबर 3 की जानिब। टिप नंबर 3 तो मेरी बहुत ज़बरदस्त है हर लेडी के लिए, और ये ना तो कोई आपका पैसा लगे ना आपका वक्त ज़ाया हो, और बस कमाल ही कमाल और जुगाड़ ही जुगाड़। तो क्या करना है कि अब डेली बेस पे हम आटा तो गूंद ही रहे होते हैं, तो जब आटा गूंदते हैं तो उसका पानी हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन आज के बाद आपने पानी ज़ाया नहीं करना। और आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आटा और ऐड करके, बकरी को नहीं बुलाना, आपने उसको रख लेना है और जब अपना फेस वॉश करना है ना तो इसके साथ करना है। और क्या होगा कि आपका चेहरा जगमगा उठेगा, हर कोई आपकी खूबसूरती का राज पूछेगा। तो जब आपका कोई आपकी खूबसूरती का राज पूछे तो आपने मेरी वीडियो का लिंक दे देना है, तो फिर वो भी इस टिप को आजमाएंगे और आपको दवाई देंगे, है ना। ज़बरदस्त टिप और किसी मेहनत के किसी पैसे के बगैर। अब चलते हैं टिप नंबर 4 की जानिब। टिप नंबर 4 तो सब के लिए ही बहुत ज़बरदस्त है। बाज़ का तो हम जब रोटी बनाते हैं तो रोटी हमारे तवे के साथ ही चिपक जाती है। और देखें मेरा तवा जो है ना वो वॉश करने वाला भी है, मैं इसी के साथ आपको वीडियो बना के दिखाती हूँ।
तो तवा थोड़ा सा गीला था, इसलिए ऊपर छींटे भी बन रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जब रोटी बनानी है, सबसे पहले तवे को थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। आप किसी कपड़े के साथ भी लगा सकती हैं, चम्मच के साथ भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं ब्रश के साथ नहीं कहूँगी, क्योंकि वो मेल्ट होकर हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक बन जाता है, क्योंकि वो उसकी रबड़ वगैरह जो है ना वो मेल्ट होने लग जाती है। फिर आपने उसके ऊपर आटा इस तरह से थोड़ा सा छिड़क देना है। जब वो इस तरह से थोड़ा सा ब्राउन होने लगे तो आपने इसके ऊपर रोटी डाल देनी है। ये सिर्फ आपने पहली रोटी के लिए ही करना है। तो यकीन करिए इतनी ज़बरदस्त रोटियां बनेंगी और कोई रोटी आपके तवे के साथ नहीं चिपकेगी। तो मेरी ये टिप आजमा के देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। तो मुझे भी आज इसने बहुत फ़ायदा दिया है और मैंने खुद आजमाई है, इसलिए आपको बताई है। तो मुझे उम्मीद है कि ये टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। अब चलते हैं टिप नंबर 5 की जानब। टिप नंबर 5 तो मेरी बहुत कमाल की हर लेडी के लिए। बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि घर में हो जाती है मियाँ बीवी की लड़ाई, बीवी के हाथ में होता है बेलन और जो होता है हस्बैंड उसके हाथ में होता है चिमटा। तो बेलन लड़ाई में टूट जाता है, फिर क्या होता है, हमें रोटियां बनानी पड़ती हैं गिलास के साथ। तो जी जनाब, आज के बाद बेलन की हो जाएगी छुट्टी और आप रोटियां बेलन से नहीं गिलास से बनेंगी। मैं मजाक कर रही थी। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बेलन हमारे पास नहीं होता, तो हम इस तरह गिलास के साथ बना सकते हैं। और जो मेरी सिस्टर वहाँ रहती हैं, हॉस्टल वगैरह में रहती हैं, तो उनके लिए ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। उनके पास बेलन वगैरह नहीं होता तो वो इस तरह गिलास के साथ रोटी बना ले तो बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। ये देखिए मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त रोटी बनी है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर बेलन ना हो तो फिर इस तरह से थोड़ी सी आप मेहनत कर ले, पका लें तो बहुत ज़बरदस्त रोटी पक जाती है ना, ज़बरदस्त टिप। और मुझे उम्मीद है कि आपको किसी ने नहीं बताई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखना, अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।